आसपास जो है ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जो अचानक हो सकता है कि किसी भी वक्त इस पूरे के पूरे ये जो स्यापा मचा हुआ है इसके जो है ना, या तो इनको ठंडा करें, कोई इनको पानी का छिड़काव विड़काव करे कि भाई ज़रा आप भी ठंडे हो जाएं। वो जो वहाँ शिद्दत पसंदी में और शिद्दत पसंदी में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी तो देखें ना, अजीबो गरीब माहौल बना हुआ है पार्लियामेंट का। अच्छा, तो ये जो है ये इसमें अब जो मुझे जिस बात का ख़दशा है जी। वो ये, और सारी दुनिया को ख़दशा है, वो ये है कि हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग न छिड़ जाए। ये 2006 में मैं वहाँ पे था और टीवी उस ज़माने में जो लोग देख रहे थे उनको याद होगा कि वहाँ पे 2006 में, और उसके बाद भी काफ़ी दफ़ा जाना हुआ, लेकिन 2006 की जो जंग थी हिज़्बुल्लाह की वो कवर की इसराइल के साथ। फिर 2009-11 बहुत, फिर लेबनान तो बहुत दफ़ा उसके बाद जाना हुआ, और लेबनान से सीरिया, और वो बग़ैर पासपोर्ट के जो ज़माना था, अब भी बहुत ज़्यादा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती आपको, वो आपको एक पेपर दे देते हैं तो आप ट्रैवल कर लेते हैं। लेकिन यह है कि जो इशू है वो ये है कि हिज़्बुल्लाह के साथ 34 रोज़ तक जंग जारी वो रही थी, और अब दोबारा जो है वो हिज़्बुल्लाह के साथ जो है वो मामला हो रहा है ख़राब। अच्छा, हिज़्बुल्लाह ये जो इसराइल के वज़ीर दिफ़ा हैं गैलेंट, ये चले गए हैं अमेरिका, और वहाँ पे इनकी सेक्रेटरी डिफेंस से भी मुलाकात होगी, सेक्रेटरी ख़ारजा से मुलाकात होगी, इमाम सहिस्तन जो ये जो मशरिक़ वस्ता के नुमाइंदा ख़ुसूसी थे उनसे मुलाकात होगी। हिज़्बुल्लाह की जंग किस शक्ल की होगी इसके बारे में वहाँ पे ये है रेचन यूनिवर्सिटी, ठीक है, उन्होंने वॉर गेमिंग एक हुई है वॉर गेमिंग कि ये जंग जो है ये किस सूरत में होगी, तो उसको ये सी तक में उसी को किस तरह से रिप्रोड्यूस किया है। वो ये कह रहे हैं कि जी इसराइल की जो वॉर है फ्रॉम नॉर्थ, ठीक है, ये 4th स्लाइड से शुरू कर रहे हैं, ये जो नॉर्थ से जंग शुरू होगी, इट विल बिगिन विद अ मैसिव एंड डिस्ट्रक्टिव बैरेज ऑफ हिज़्बुल्लाह रॉकेट्स नियरली ऑल अक्रॉस कंट्री। तमाम इसराइल के ऊपर बॉम्बिंग वो एक साथ रॉकेट्स फायर करने शुरू हो गए। उनके पास तकरीबन 1.5 से 2 लाख मिसाइल्स और रॉकेट्स हैं हिज़्बुल्लाह के पास। अब ये वॉर सिनेरियो ये इसराइल की, और इसको 130 अफाद की रिपोर्ट है, और इसको 8 थिंक टैंक्स ने तैयार किया बैठ के, ठीक है, और ये इसराइल में तैयार। अच्छा, ये वॉर गेमिंग है, अब इसको ज़रा देखें। ये जो रॉकेट फायर है इंटेंस होगा, 2,500 से 3,000 लॉन्चेस पर डे होंगे, जिसमें लेस एक्यूरेट रॉकेट्स भी होंगे, प्रिसाइज लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी होंगे। हिज़्बुल्लाह जो है वो कंसिडरेट करेगी आहिस्ता आहिस्ता मैसिव से ये सिंगल टारगेट पे, और मेजर आईडीएफ बेस को हिट करेगी, या सिटी इन डेंसली पॉपुलेटेड सेंटर ऑफ कंट्री। अभी इसराइल की अपनी असेसमेंट की यूनिवर्सिटी ऑफ, जो मैंने आपसे कहा कि ये रेकमेंड की। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये जो है ये फायर का उसके बाद बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा होगा, और टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, आयरन डोम ख़त्म होंगे, और डेविड सिलिंग मिसाइल्स भी ख़त्म हो जाएंगे विद इन फ्यू डेज ऑफ फाइटिंग। उसके बाद इसराइल एक्सपोज होगा, थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट्स एंड मिसाइल विदाउट इफेक्टिव डिफेंस। अच्छा, उसी वक्त हिज़्बुल्लाह जो अटैम्प्ट करेगी एयरफोर्स को लिमिट करने के लिए, और उसकी जो एबिलिटी है, और उसमें F-15 तैयारे, F-16, F-35 इनको वो टारगेट करेगी इंटरवल्स के साथ। इसराइल की रिपोर्ट है, मैं उनकी असेसमेंट आपको बता रहा हूँ, फायर एंड ब्लड के नाम से उन्होंने। अच्छा, फिर उसके बाद वो ये कह रहे हैं, उनके जो एनालिस्ट हैं इसराइल के, वो कह रहे हैं कि प्रिसाइज मिसाइल्स होंगे, ये लेटेस्ट है उनके, और वॉरहेड, एक्सप्लोसिव वॉरहेड्स के साथ इंक्लूडिंग क्रूज मिसाइल्स, वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करेंगे, पावर प्लांट्स, इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, और उसके साथ हैफा और अशदूद को भी वो पैरालाइज कर देंगे, और मुकम्मल तौर पे बैन अल-अक़वामी वहाँ से तिजारत बंद हो जाएगी। फिर उसके बाद ये है कि कई दर्जन जो सुसाइड, जो कामाकाजी ड्रोन्स कह लें, सुसाइड ईरानियन मेड वो कहते हैं, वो फ्लाई करेंगे वेरी लो एटीट्यूड पे डीप इनटू इसराइल, और टारगेट करेंगे फैक्ट्रीज़ को, आईडीएफ, इमरजेंसी हाउसेस, हॉस्पिटल्स, ये वो सारा साथ। अच्छा, ये फिर उसके बाद वो कहते हैं आगे बात, 130 पेज की रिपोर्ट है ना, वो कहते हैं 6 थिंक टैंक्स ने बनाई है, जो 100 टेररिज्म एक्सपर्ट्स हैं, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं यहाँ पे, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये सारे, और उन्होंने आईडीएफ के साथ काम किया है, और मल्टी फ्रंट वॉर पे। अच्छा, इसको लीड कर रहे हैं जनरल, ये इसके मेंबर्स हैं, ठीक है, ब्रिगेडियर जनरल
नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट के अथॉरिटी के ब्रिगेडियर जनरल्स हैं, फ़ौज के लोग, लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, फॉर्मर होम फ्रंट हैं, सारे उनके जो फ़ौज के लोग हैं उनकी रिपोर्ट है। फिर उसके बाद वो आखिर में ये बात कह रहे हैं इसमें कि ये 3 हफ्ते तक ये सिलसिला चलता रहेगा और 3 हफ्ते के बाद इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी इसमें शामिल हो जाएगी और वो दोनों तरफ सीज़फायर करवा देगी। लेकिन इस दौरान इसराइल भी तबाह हो चुका होगा, लिबनान भी बहुत हद तक तबाह हो चुका होगा, लेकिन इसराइल तो 3 हफ्ते के अंदर ही वो ये अब इनकी अपनी असेसमेंट रिपोर्ट है जो मैंने आपसे कहा ना, ये रकमैन यूनिवर्सिटी, ये जो आपको अच्छा ये उन्होंने जारी किया दोबारा, हैफ़ा का और बाकी जगहों की वीडियो आज दोबारा रिलीज़ की है, एक नई वीडियो ये हिज़्बुल्लाह ने। लेकिन जो रकमैन यूनिवर्सिटी है उसकी मैं साइट दिखा दूं तो ये साइट के ऊपर अगर आप दिखा दें दोबारा एक दफ़ा उनका नाम, हमारी प्रोडक्शन टीम दिखा दें यूनिवर्सिटी का नाम, तो वहाँ पे वेबसाइट पे जाएं तो ये आपको पूरी उनकी रिपोर्ट इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी कि ये वॉर सिनेरियो क्या है, 130 सफ़े की रिपोर्ट। अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें वो ये है कि जो हज़ारों की तादाद में, हज़ारों या लाखों, हज़ारों, 1 लाख तो वहाँ पर सैयद हसन नसरुल्लाह का कहना है कि 1 लाख जो हैं वो तैयार हैं इसराइल में, जो उनके जंगजू हैं वो तैयार हैं फौरी तौर पर लड़ने के लिए, और उनका कहना यह है कि ये हमारी 1/3 से भी कम क़ुव्वत है जो लड़ने के लिए तैयार है, ज़रूरत पड़ी तो और आ जाएगी, बाकी हम वेलकम करते हैं जो इसमें शामिल होना चाहे। तो वो जो कोई उन्होंने बात की है तो हज़ारों की तादाद में जो इराक़ से और शाम से और बाकी जगहों से जो है इस बात के कवी इम्कानात हैं, बल्कि हो रही है ये बात कि वहाँ पर लोग जो हैं वो हिज़्बुल्लाह के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। अच्छा, अब हिज़्बुल्लाह यानी हिज़्बुल्लाह से मुराद है कि फ्रंट्स खोलने जा रहे हैं, और हुतीज़ ने यहाँ पे जो है वो USS आइज़नहावर को हिट किया है, जिसके बाद USS आइज़नहावर यहाँ से चला गया है। लेकिन और मैं यहाँ पे कोट कर दूँ कि USS आइज़नहावर को हिट करने, क्योंकि ये एक कंट्रोवर्शियल इशू हुआ है कि इसके ऊपर जो है ये इसको रिपोर्ट जो है वो किया है बहुत सारे मीडिया ने कि USS आइज़नहावर को हिट किया है और फिर USS रूज़वेल्ट आ गया। अमेरिका ने इसको डिनाई किया है, लेकिन ये है कि हुतीज़ की इस खबर को मैं NBC न्यूज़ यहाँ पे कोट कर देता हूँ, अमेरिकन न्यूज़ ही कोट, एक तो अलमनार है ना, NBC को कोट कर देता हूँ कि भाई ये आइज़नहावर को हिट किया उन्होंने, USS आइज़नहावर को हिट किया है, और उसके बाद यहाँ पर जो है वो दूसरा उनका जो USS रूज़वेल्ट है वो अब यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, वो मेरे ख्याल से नॉर्थ कोरिया के पास कहीं, ये साउथ कोरिया के पास कहीं उधर कोई मशक़ें वगैरह कर रहा था, तो वो यहाँ पे आ रहा है। तो ये है कि ये अब एक मल्टाई फ्रंट एक वॉर होगी। और अगर 2 मिनट हैं ब्रेक में जाने से, तो यहाँ पर हम सिर्फ एक मैप यहाँ पे दिखाएं ज़रा कि ये फ्रंट्स कितने खुलेंगे, ये फ्रंट्स कितने खुलेंगे, ये अगर हम मैप दिखा सकें। पहली बात तो ये कि लेबनान से क्या होगा, ठीक है, मेडिटेरियन सी में, ये तो कुछ अर्से पुराना है, लेकिन वहाँ पे चलें, अगर आप ये US डिस्ट्रॉयर्स वहाँ नहीं होते तो साइप्रस हिट होगा। ये कुछ अर्से पहले का है मैप, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि साइप्रस को हिट करेंगे, तो चलें US साइप्रस हिट होगा। फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे हिज़्बुल्लाह लॉन्च करेगी इराक़ से, फिर यहाँ से हुतीज़ इंतज़ार कर रहे हैं कि जी यहाँ पे वो पता नहीं USS मतलब वो इसराइल को हिट करेंगे या यहाँ पे और किसी शिप को हिट करेंगे, क्या करेंगे, उसके बाद ईरान क्या करेगा, उसके बाद सीरिया में क्या होगा। तो ये एक रीजनल वॉर जो है। अच्छा, अब इस रीजनल वॉर को या तो ये है कि 2-3 हफ्ते होने दिया जाएगा या अभी रोक दिया जाएगा, क्योंकि फ्रांस जो है इस वक्त वहाँ पे प्रेसिडेंट मैक्रोन इलेक्शन में चले गए, गलत टाइम पे वहाँ पे इलेक्शन, क्योंकि फ्रांस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इसमें। और अब वक्फा ज़रा नहीं तो मैं उसके बाद बताता हूँ कि क्या ये वाकई एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है, जो अभी तक एक तासुर जा रहा है, और वहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी हमें इशारा मिल गया है। ये इसराइल में एक इम्प्रेशन है कि जी हमें इशारा मिल गया है अमेरिका की तरफ से कि आप पै जाएँ लेबनान को। तो मेरे ख्याल से ये तो उन्होंने एक सुसाइडल मिशन पे भेज दिए नेतन्याहू को। अगर वो लेबनान से खोलेगा फ्रंट, तो जो काम 2 महीने में होना है वो 2 दिन में हो जाएगा।